नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर के अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कल से नया दिखेगा हिमाचल। 7 महीने बाद स्कूल और कॉलेजों में लगेंगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल में कोरोना से 2 मौतें, 93 नए केस आए सामने। सलूनी में युवती की हत्या कर झाड़ियों में फेंकी लाश, आरोपी युवक गिरफ्तार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खत्म होगी लो वोल्टेज की समस्या, लगेंगे 996 नए ट्रांसफार्मर। महंगाई के खिलाफ बैजनाथ में गरजी कांग्रेस, जन विरोधी फैसलों पर निकाला गुस्सा। करवा चौथ के लिए हिमाचल के बाजारों में रौनक, दुकानों में उमड़ रही महिलाओं की भीड़। तहसील कल्याण अधिकारी बनने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। 7 महीने बाद कल से हिमाचल नया दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे अंतराल के बाद स्कूल और कॉलेज जो खुलने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच कैसा रहेगा माहौल, डालते हैं एक नजर। कोरोना संक्रमण के बीच कल से स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। पूरे प्रोटोकॉल व सरकार के आदेशों के बाद ही छात्रों को कक्षाओं में बैठाया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार को कितने छात्र स्कूल पहुंचे ये भी चेक किया जाएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही माइक्रो प्लान को देखते हुए शिफ्ट में बच्चों को बुलाया जाएगा। अहम यह है कि कल से सरकारी व प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों के अलावा अकेडमी व कोचिंग सेंटर भी खुल जाएंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि संक्रमण के दौर में किसी भी संस्थान प्रबंधन ने कोई लापरवाही की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस हिमाचल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। रविवार को भी शाम 6 बजे तक संक्रमण के 93 नए केस आ चुके थे। पेश है आज की कोरोना अपडेट। मंगलवार को हिमाचल में 2 और कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई। पहला मामला कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल का है। यहां की 75 साल की बुजुर्ग महिला की निजी अस्पताल में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसे धर्मशाला में भर्ती करवाने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजनों ने महिला को घर पर ही रखा और सोमवार रात को बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती गाहिया के अधेड़ की भी संक्रमण के कारण मौत हो गई। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा में 18, सिरमौर में 12, चंबा में 4, रोहडू में 7 और किन्नौर में 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे सचिवालय में हड़कंप मच गया है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। चंबा के सलूनी में एक युवक ने तेज धार हथियार से एक युवती को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात वांगल में पेश आई। सलूनी के वांगल गांव की युवती दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलने के लिए छोड़ने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो गांव के नजदीक झाड़ियों में युवती का खून से लथपथ शव मिला। युवती के शरीर पर तेजधार हथियार सहित सिर पर गहरी चोट के निशान थे, साथ ही मुंह में दुपट्टा ठूंसा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने चंद घंटों में ही आरोपी को दबोच लिया। अब युवक से हत्या करने की सही वजह जानी जा रही है। और जो गवाह है उसके हिसाब से हम 3 आदमी को हमने सस्पेक्ट को काबू किया। उसमें एक अक्यूज्ड है, नाम है उसका जिस्म। तो उससे ना इंट्रोगेशन करके बाकी इसका काफ़ी जो लोकेशन है और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से जिस्म ने इनकी
मार के नीचे न फेंक दिया यहाँ बांगल में। तो बाकी पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएंगे और इसके बाद हम जो भी हमारे पास एविडेंस है वो सारे हम फॉरेंसिक लैब को भेजेंगे और केस को बिल्कुल वाटर टाइट बनाएंगे ताकि अक्यूज को सजा मिलेगी। हिमाचल में बढ़ती महंगाई और जन विरोधी फैसलों पर कांग्रेस ने रविवार को सरकार के खिलाफ खूब गुब्बार निकाला और रैली निकालकर गुस्सा जाहिर किया। बैजनाथ कांग्रेस ने रविवार को पार्टी कार्यालय से चौबीन चौक तक सरकार के खिलाफ रैली निकाली, जो कि महंगी बिजली और सीमेंट के दामों को लेकर रही। यहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप जड़ा कि सरकार ने प्रदेश में बिजली को महंगा कर दिया है। अब घरेलू मीटर लगाने के लिए लोगों को लगभग 11,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि पहले 3,600 रुपए लगते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सीमेंट भी लगभग 100 रुपए प्रति बैग महंगा हुआ है। उन्होंने आरोप जड़ा कि अब जयराम सरकार नहीं है बल्कि राम भरोसे की सरकार है, जिससे लोगों का मुंह भंग हो चुका है। अफसरशाही को भी जयराम सरकार ने ताश के पत्तों की तरह फेंक दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में बिजली का जो कनेक्शन लेने की दरें जो है बढ़ा दी गई हैं और आज के अखबारों में बड़ा स्पष्ट तौर पे आया है कि अगर नया कनेक्शन लेना है, घरेलू कनेक्शन लेना है तो 11,000 रुपया लगेगा। ये सरकार कर क्या रही है कि ऐसा नाजुक समय चल रहा है और कोरोना का समय है और जनता के पास पैसे की बहुत तंगी है और ये बिजली बोर्ड को अलाउ कर रहे हैं कि आप बिजली के कनेक्शन की फीस बढ़ा दें। और पहले इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई, फिर जो है बिजली का जो अनुदान मिलता है उस दायरे से लोगों को निकाला गया कि लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र अब जल्द ही राहत पाएंगे। इसके लिए बिजली बोर्ड ने नया प्लान बना लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। गांव में लो वोल्टेज की दिक्कत दूर करने के लिए बिजली बोर्ड ने मार्च तक 996 नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई है। इसमें नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन को रखा गया है। अधिकारी मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन चिन्हित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साउथ जोन में 480 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे, जो कि सोलन, शिमला, रोहड़ू, नाहन व रामपुर की दिक्कतें दूर करेंगे। इसी तरह नॉर्थ जोन यानी कांगड़ा, ऊना, डलहौजी में 70 और सेंट्रल जोन यानी मंडी, कुल्लू, बिलासपुर व हमीरपुर में 196 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। बोर्ड ने 11 केवी के कुल 658 और 22 केवी के 238 ट्रांसफार्मर लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। हिमाचल में पर्यटन कारोबार अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है। सिर्फ वीकेंड पर ही सैलानियों की चहलकदमी देखी जा रही है। हिमाचल में कोरोना काल में पर्यटन कारोबार वीकेंड तक ही सिमट कर रह गया है। सामान्य दिनों में अब भी नाम मात्र सैलानी ही यहां पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के अधिकतर होटल खाली चल रहे हैं। सिर्फ शनिवार और रविवार को ही पर्यटन कारोबार देखा जा रहा है। वीकेंड पर होटलों में 35 से 40% तक ही ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड की गई है, मगर सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 10 से 12% तक ही सिमट गया है। उधर सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार के लिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिरगुल महाराज के दर्शन किए। रविवार सुबह डीसी डॉक्टर आर.के. परुथी व जिला पर्यटन निदेशक राजीव मिश्रा भी चूड़धार के लिए निकले। सुहागिनों के खास त्योहार करवा चौथ को लेकर प्रदेश के बाजारों में इन दिनों काफी रौनक है। ग्राहकों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। करवा चौथ पर्व को हिमाचल के बाजार गुलजार हो गए हैं। महिलाएं बाजार पहुंचकर खरीदारी में जुट गई हैं। मनियारी की दुकानों पर खासी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मेहंदी लगाने वालों के पास भी महिलाओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। छोटी काशी मंडी के बाजार में खरीदारी करने आई हिमानी ने बताया कि पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इन दिनों वह इसी की तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं दुकानदार कृतिका शर्मा ने बताया कि करवा चौथ पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, दुकान में चूड़ियां, मेहंदी और अन्य श्रृंगार के सामान की मांग बढ़ती जा रही है। ये जो करवा चौथ का त्योहार है ये 4 को है, इस बार 4 नवंबर को। तो ये साल में एक बार आता है और जैसे
इस दिन जो औरतें हैं ये सुंदर अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसी की खरीदारी करने के लिए हम आए हैं। जैसे सूट, चूड़ियाँ होगी, जो भी श्रृंगार एक औरत का होता है, उसके लिए हम बाज़ार में आते हैं सामान खरीदने। और ये जो करवा चौथ का त्यौहार है, ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है हर साल। कुछ दिनों से रश है बाजार में। वैसे कोरोना करके तो रश नहीं था, बट करवा चौथ करके रश आ रहा है। अब दिवाली वगैरह फेस्टिवल है, अब कोरोना करके रश खुल रहा है, बिजनेस हो रहा है। पहले तो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा था कोरोना करके, बट अब लोग आ रहे हैं बाहर, मतलब फ्रीली घूम रहे हैं। अब वो कोरोना का डर नहीं रहा है किसी को, शॉपिंग कर रहे हैं, करवा चौथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करवा चौथ की पूजा के लिए सामान ले रहे हैं। और करवा चौथ भी आने वाला है, जैसे 4 तारीख को करवा चौथ है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। करवा वगैरह, प्लेट्स वगैरह ले रहे हैं, डेकोरेशन सामान ले रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तहसील कल्याण अधिकारी बनने के लिए रविवार को हजारों युवाओं ने लिखित परीक्षा दी। इस दौरान अभ्यर्थियों में खास उत्साह देखा गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को तहसील कल्याण अधिकारी के 5 पद भरने के लिए 154 केंद्रों पर परीक्षा ली। इसके लिए कुल 30,442 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए गए थे। सुबह 11 से 1 बजे तक चली परीक्षा में कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अभ्यर्थियों को बिठाया गया। सभी की बकायदा थर्मल स्कैनिंग की गई और मास्क के साथ ही परीक्षा हॉल में भेजा गया। प्रदेश में मौसम की बेरुखी का क्रम जारी है। हालांकि शनिवार और रविवार को आकाश में बादल तो जरूर दिखे, पर बरस नहीं पाए। अब आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, डालते हैं एक नजर। प्रदेश में नवंबर के पहले सप्ताह बारिश के कम ही आसार हैं। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को वर्षा के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी के बाद लोगों को आस जगी थी, मगर विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 7 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी। हालांकि सुबह और शाम शीतलहर का प्रकोप जनता को झेलना पड़ सकता है। रविवार को भी दोपहर बाद शीतलहरों के प्रवाह से कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। और अब चलते चलते सुजानपुर के सिटी गांव में गैस ऑन करते ही सुलगा मकान, देखते ही देखते बेकाबू हो गई लपटें। हमीरपुर में सरकारी गाड़ी में लगी आग, पास खड़ी स्कूटी भी आई चपेट में। चंबा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, भरमौर मार्ग पर 502 ग्राम चरस संग दबोचा तस्कर। और भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर में छिद्रा करने के बाद देवालय लौटे 3 देवता। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।